सोमनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, क्या सच में हवा में उड़ता है शिवलिंग? भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सदियों से हमारे देश की धरती पर अंकित है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी विज्ञान के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। ये कहानी है सोमनाथ मंदिर की, उस पवित्र धरती की जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में एक ऐसा शिवलिंग था जो हवा में तैरता था? जी हां, बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के, मानो स्वयं महादेव की शक्ति उसे थामे हुए थी। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित ये मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये शिवलिंग हवा में उड़ता था, कैसे विदेशी आक्रांताओं ने इसे नष्ट करने की कोशिश की और कैसे हर बार ये मंदिर फिर से खड़ा हो गया। ये कहानी है विश्वास की, आस्था की और उस अटूट शक्ति की जो सत्य में निवास करती है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज की प्रेरणादायक कथा बहुत पुराने समय की बात है, जब इस धरती पर देवता और मनुष्य एक साथ विचरण करते थे। उन दिनों चंद्रदेव को एक श्राप मिला था। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी और सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। लेकिन चंद्रदेव को रोहिणी से विशेष प्रेम था और वे बाकी पत्नियों की उपेक्षा करते थे। जब दक्ष प्रजापति को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनका तेज प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। चंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने समझ लिया कि यह श्राप उनके अस्तित्व को ही मिटा देगा। व्याकुल होकर वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, वत्स, दक्ष का श्राप अटल है, लेकिन एक उपाय है। तुम प्रभुवास क्षेत्र में जाकर महादेव की आराधना करो। केवल शिव ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। चंद्रदेव प्रभुवास क्षेत्र पहुंचे, जो आज सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। यहां समुद्र की लहरें ऐसे गरजती थी मानो स्वयं महादेव का डमरू बज रहा हो। चंद्रदेव ने यहां घोर तपस्या शुरू की। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, उनका तेज कम होता जा रहा था, लेकिन उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई। 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद जब चंद्रदेव का तेज लगभग समाप्त हो चुका था, तब महादेव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, मस्तक पर चंद्र विराजमान था और गले में विष्कंठ की नीली रेखा दिखाई दे रही थी। चंद्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, महादेव ने कहा। उनकी आवाज में करुणा थी, लेकिन साथ ही न्याय का भाव भी। दक्ष का श्राप मैं पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने वास्तव में अपराध किया था, लेकिन मैं इसे संतुलित कर सकता हूं। महादेव ने आशीर्वाद दिया कि चंद्रदेव का तेज पखवाड़े में क्षीण होगा और फिर पखवाड़े में बढ़ेगा। इस प्रकार वे अमावस्या को पूरी तरह क्षीण होंगे और पूर्णिमा को पूर्ण तेज से चमकेंगे। यही कारण है कि आज भी चंद्रमा घटता और बढ़ता है। चंद्रदेव ने कृतज्ञता से महादेव की स्तुति की। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि ये स्थान सदा आपकी उपस्थिति से प्रकाशित रहे। यहां एक ऐसा मंदिर बने जो आपकी महिमा का गान करे। महादेव मुस्कुराए और कहा, तथास्तु। यह स्थान सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा और यहां मेरा ज्योतिर्लिंग सदा विराजमान रहेगा। यह केवल पत्थर का लिंग नहीं होगा, बल्कि मेरी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। उस दिन से यह स्थान पवित्र हो गया। चंद्रदेव ने सोने का एक भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी उस महान गाथा की जो आने वाली सदियों में लिखी जानी थी। सोमनाथ मंदिर का सबसे रहस्यमय हिस्सा था वो शिवलिंग जो हवा में तैरता था। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित वेदव्यास शर्मा इस रहस्य के रक्षक थे। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आया था। एक दिन काशी से एक युवा ब्राह्मण देवदत्त आया। जब उसने शिवलिंग को हवा में तैरते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लिंग के नीचे कोई आधार नहीं था, बस खाली स्थान था। देवदत्त ने अपने हाथ लिंग के नीचे घुमाए, कुछ नहीं था। ये कैसे संभव है? उसने पंडित वेदव्यास से पूछा। वृद्ध पुजारी मुस्कुराए।
वत्स, ये विज्ञान और आध्यात्म का संगम है। हमारे पूर्वजों को चुंबकत्व का ज्ञान था। मंदिर की छत में एक विशाल चुंबक लगाया गया है और ये शिवलिंग लौ युक्त पत्थर से बना है। दोनों के बीच का चुंबकीय बल इतना सटीक रूप से संतुलित किया गया है कि ये लिंग बिल्कुल मध्य में स्थिर रहता है। लेकिन इतनी सटीकता कैसे संभव है? देवदत्त ने पूछा। यही तो इसकी महानता है। हमारे पूर्वज शिल्पकारों ने महीनों तक गणना की थी। उन्होंने चुंबक का वजन, उसकी शक्ति, लिंग का वजन, दोनों के बीच की दूरी, सब कुछ इतनी सूक्ष्मता से मापा कि यह पूर्ण संतुलन में आ गया। देवदत्त ने धीरे से शिवलिंग को छुआ। यह ठोस था, वास्तविक था। उसने हल्के से धकेला और लिंग थोड़ा हिला, फिर वापस अपनी जगह पर स्थिर हो गया। पंडित जी ने समझाया, यह तैरता हुआ लिंग हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव त्रिलोकी में व्याप्त है। वे किसी एक स्थान पर सीमित नहीं हैं। ये उनकी सर्वव्यापकता का प्रतीक है। और एक बात, पंडित जी ने गंभीरता से कहा, यह लिंग एक परीक्षा भी है। जो सच्ची आस्था से आता है वो इसे देखकर भगवान की महिमा का अनुभव करता है, लेकिन जो लालच से आता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। सदियां बीती, सोमनाथ मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। 10वीं शताब्दी में अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनवी ने जब मंदिर की संपत्ति के बारे में सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसके दरबार में एक व्यापारी ने बताया, सुल्तान, वो मंदिर अकल्पनीय धन से भरा है और सबसे अद्भुत, एक शिवलिंग जो हवा में तैरता है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। युद्ध हुआ और अंततः महमूद विजयी हुआ। जब महमूद मंदिर के द्वार पर पहुंचा तो पंडित वेदव्यास वहां खड़े थे। रुक जाओ, पंडित जी ने कहा, यह केवल पत्थर का मंदिर नहीं है, ये हमारी आस्था है। तुम इसे नष्ट करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। महमूद ने हंसकर कहा, बूढ़े, मुझे चाहिए वो धन जो इस मंदिर में छिपा है। धन तो नाशवान है, पंडित जी ने कहा, लेकिन आस्था अमर है। तुम आज इस मंदिर को गिरा दोगे, लेकिन कल ये फिर खड़ा हो जाएगा। महमूद मंदिर में घुस गया। जब उसने तैरते हुए शिवलिंग को देखा तो वह भी चकित रह गया। उसने सैनिकों को छत तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही चुंबक दिखाई दिया, शिवलिंग हिलने लगा और फिर जमीन पर गिर गया। एक गूंजती आवाज हुई। पंडित जी को लगा जैसे उनका हृदय टूट गया। उस पल उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ गई। महमूद ने शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया। लिंग 2 टुकड़ों में टूट गया। बाहर खड़े भक्तों ने चीखें मारी। महमूद ने मंदिर को पूरी तरह लूटा और आग लगवा दी। लेकिन रात को महमूद को वह दृश्य याद आता रहा। बूढ़े पुजारी की आंखों में आंसू, भक्तों की चीखें और शिवलिंग के टूटने की गूंजती आवाज। उसने सोचा, क्या मुझे अधिकार था किसी की आस्था को कुचलने का? महमूद के जाने के कुछ महीनों बाद देवदत्त वापस सोमनाथ आया। जब उसने मंदिर के खंडहर देखे तो उसके पैर रुक गए। वह गर्भगृह में गया और शिवलिंग के टुकड़ों को अपने सीने से लगाया। उसी समय वहां कुछ और लोग भी आए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हम इसे फिर से बनाएंगे। देवदत्त ने पूछा, लेकिन कैसे? महमूद ने सब कुछ लूट लिया है। बुजुर्ग ने कहा, धन तो आ जाएगा, लेकिन श्रद्धा चाहिए, और वो हमारे पास है। गुजरात के राजा कुमारपाल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। लोगों ने दान दिया। धीरे धीरे मंदिर फिर से खड़ा होने लगा। मुख्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने कहा, वो तकनीक बहुत जटिल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। महीनों की मेहनत के बाद विश्वकर्मा ने एक चुंबक तैयार किया। पहली बार में संतुलन नहीं बना, लेकिन विश्वकर्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने गणना की, फिर से गणना की। एक दिन सूर्यास्त के समय उन्होंने फिर से कोशिश की। लिंग हिला, ऊपर उठा, नीचे आया, फिर ऊपर उठा और फिर स्थिर हो गया, बिल्कुल मध्य में, हवा में तैरता हुआ। सभी लोगों ने हर हर महादेव का जयघोष किया।
विश्वकर्मा ने कहा, यह महादेव की कृपा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। दुर्भाग्य से इतिहास अपने आप को दोहराता है। 1393 में मुज़फ़्फ़र शाह ने, 1401 में जफर खान ने, 1492 में महमूद बेगड़ा ने और 1701 में औरंगजेब ने मंदिर पर हमला किया। हर बार मंदिर गिराया गया और हर बार फिर से खड़ा किया गया, लेकिन हर बार तैरते हुए शिवलिंग को फिर से बनाना मुश्किल होता गया। चुंबकत्व का वह ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता गया। 18वीं शताब्दी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हम इसे फिर से बनाएंगे। लेकिन उस समय सोमनाथ जूनागढ़ के नवाब के अधीन था। नवाब ने अनुमति नहीं दी। फिर भी अहिल्याबाई ने पास में ही एक नया मंदिर बनवाया, लेकिन तैरता हुआ शिवलिंग, वह ज्ञान अब लगभग खो चुका था। एक बूढ़े शिल्पकार ने कहा, रानी साहिबा, वो तकनीक हम भूल चुके हैं। अहिल्याबाई ने समझा कि महत्वपूर्ण है आस्था, रूप नहीं। इस प्रकार मंदिर बना, लेकिन बिना तैरते हुए शिवलिंग के। फिर भी भक्त आते रहे, क्योंकि चमत्कार उस अटूट आस्था में था जो सदियों के अत्याचार के बावजूद बची रही। 1947 में भारत आजाद हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ को भारत में मिलाया। फिर उन्होंने घोषणा की, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक होगा। 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में नए शिवलिंग की स्थापना की। हजारों लोग उपस्थित थे। डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा, यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि आस्था किसी भी शक्ति से बड़ी है। इसे 17 बार नष्ट किया गया, लेकिन 18 बार यह फिर खड़ा हुआ। आधुनिक इंजीनियरों ने तैरते हुए शिवलिंग पर विचार किया। उनके पास आधुनिक तकनीक थी, लेकिन फिर भी संदेह था। एक इंजीनियर ने कहा, सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन पुराने शिल्पकारों ने यह कैसे किया, यह रहस्य है। अंततः एक साधारण शिवलिंग स्थापित किया गया, लेकिन मंदिर के संग्रहालय में पुराने तैरते शिवलिंग की कहानी संरक्षित की गई। आज सोमनाथ मंदिर एक भव्य स्मारक के रूप में खड़ा है। हर साल लाखों भक्त आते हैं और महसूस करते हैं कि महादेव यहां विराजमान है। सोमनाथ मंदिर से अनेक रहस्यमय कहानियां जुड़ी हैं। एक कथा के अनुसार मंदिर के नीचे एक सुरंग है जो समुद्र तक जाती है। इस सुरंग का प्रयोग प्राचीन काल में पुजारी आपातकाल में मंदिर के खजाने को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए करते थे। एक अन्य कथा है कि मंदिर के निकट समुद्र में एक विशाल शिला है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागी थी। यह स्थान भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को इस शिला से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। कुछ भक्तों का अनुभव है कि सोमनाथ मंदिर में एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। जब वे गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें स्पर्श कर रही है। वैज्ञानिक इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहते हैं, परंतु भक्तों के लिए यह भगवान का आशीर्वाद है। मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहाँ से यदि आप समुद्र की ओर देखें तो सीधी रेखा में अंटार्कटिका तक कोई भूमि नहीं है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख है जो इस बात को दर्शाता है। ये भौगोलिक विशेषता भी सोमनाथ को विशिष्ट बनाती है। मेरे प्रिय मित्रों, सोमनाथ की कहानी हमें ये सिखाती है कि आस्था और विज्ञान विरोधी नहीं है। हमारे पूर्वज अत्यंत कुशल वैज्ञानिक थे। उन्होंने मंदिर निर्माण में ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जो आज भी आश्चर्यचकित करती है। सोमनाथ मंदिर की दीवारें ऐसे पत्थरों से बनाई गई थी जो इतने चिकने थे कि उन पर कोई खरोंच नहीं लगाई जा सकती थी। स्तंभ इतनी सटीकता से बनाए गए थे कि उनमें कोई जोर दिखाई नहीं देता था। ये सब बिना आधुनिक मशीनों के किया गया था। मंदिर की ध्वनि व्यवस्था भी अद्भुत थी। गर्भगृह में बोले गए मंत्र पूरे मंदिर में गूंजते थे और उनकी आवृत्ति ऐसी थी कि वो मन को शांति प्रदान करती थी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ विशेष आवृत्तियां मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, परंतु इन सब तकनीकों के पीछे आस्था थी।
मंदिर को केवल एक इमारत नहीं बल्कि भगवान का निवास समझकर बनाया गया था। प्रत्येक पत्थर को प्रेम से तराशा गया, प्रत्येक नक्काशी को भक्ति से बनाया गया। यही कारण है कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये एक जीवंत परंपरा है, एक निरंतर प्रवाहमान धारा है जो सदियों से बह रही है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने सोमनाथ मंदिर का अध्ययन किया है और कुछ रोचक तथ्य सामने आए हैं। मंदिर की स्थापत्य कला में भूकंपरोधी तकनीक का प्रयोग किया गया है। मंदिर के स्तंभों के बीच की दूरी और उनकी मोटाई गणितीय सिद्धांतों पर आधारित है जो भूकंप के झटकों को सहन कर सकती है। मंदिर के गर्भगृह का तापमान बाहर के तापमान से हमेशा कम रहता है। ये वायु संचार की उत्कृष्ट व्यवस्था के कारण है। प्राचीन शिल्पकारों ने छोटे छोटे वायु मार्ग बनाए थे जो गर्भगृह को ठंडा रखते हैं। मंदिर में प्रयुक्त पत्थरों का अध्ययन करने पर पाया गया कि वे विशेष प्रकार के ग्रेनाइट हैं जो अत्यंत मजबूत है। ये पत्थर आसपास की खदानों से नहीं है बल्कि दूर से लाए गए हैं। यह दर्शाता है कि मंदिर निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया था। मंदिर की ध्वनिक व्यवस्था भी अध्ययन का विषय रही है। गर्भगृह में विशेष प्रकार की गूंज होती है जो मंत्रोच्चारण को प्रभावशाली बनाती है। आधुनिक संगीत हॉल में भी ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं और सोमनाथ इनमें प्रथम है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी विशेषता है, परंतु सोमनाथ का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि ये सबसे प्राचीन है और इसका इतिहास सबसे अधिक घटनापूर्ण है। अन्य ज्योतिर्लिंगों की तुलना में सोमनाथ ने सबसे अधिक आक्रमण झेले, परंतु फिर भी ये खड़ा है। ये भारतीय संस्कृति की अजेयता का प्रतीक है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, परंतु यदि कोई केवल सोमनाथ के दर्शन भी करता है तो उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय श्रोताओं, सोमनाथ की कहानी यहां समाप्त नहीं होती। ये एक निरंतर कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है। हर भक्त जो सोमनाथ जाता है वह इस कहानी का एक अंश बन जाता है। सोमनाथ केवल पत्थरों का मंदिर नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की जीवंत धड़कन है, हमारे पूर्वजों की आस्था का प्रतीक है। चाहे शिवलिंग सचमुच हवा में तैरता था या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि लाखों लोगों का विश्वास है कि भगवान शिव यहाँ विराजमान है, और ये विश्वास, यह आस्था किसी भी भौतिक रहस्य से अधिक शक्तिशाली है। जब आप सोमनाथ जाएं, तो केवल दर्शन करके न लौटें, वहां बैठें, मंदिर के इतिहास को महसूस करें, उन हजारों लोगों के बलिदान को याद करें जिन्होंने इस मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, सोमनाथ को याद करें। याद करें उस मंदिर को जो 17 बार टूटा परंतु 18वीं बार फिर खड़ा हुआ। याद करें उन लोगों को जिनके पास कुछ नहीं था परंतु आस्था थी, और वह आस्था ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। सोमनाथ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। यही है सोमनाथ का सबसे बड़ा रहस्य। जय सोमनाथ, जय महादेव।